हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल बिगरा मैथ्स में। और आज का हमारा टॉपिक है वो एज का पार्ट 5 है। इससे पहले हम एज का पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और उससे पहले हम अर्थमेटिक का लगभग चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक का लास्ट चैप्टर होगा और इसके बाद हम एडवांस मैथ की ओर चलेंगे। तो हम बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। तो आइए हम जो एज का पार्ट 5 है इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो कि अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो उस तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कंचन का विवाह 6 साल पहले हुआ था। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 गुनी है। कंचन के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बतावे। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, ये कहा गया है कि कंचन का विवाह जो है वो 6 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, और उसका वर्तमान आयु जो है ना विवाह के समय का 5:4 है। अगर हम बात करें विवाह होने से पहले उसका आयु का रेशियो का और विवाह होने के बाद उसका रेशियो का, ठीक है, तो ये 4:5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ बताया गया कि पहले का 5/4 गुना है। ठीक है, तो पहले का 5/4 गुना है मतलब 4 इधर आ जाएगा, तो ये 4 रेशियो कितना होगा? 5 होगा। अगर हम बात करें कि ये दोनों का जो अंतर है, ठीक है, ये दोनों का जो अंतर है रेशियो में 1 का है और रियल में कितने का है? 6 का है। ठीक है, तो अगर हम विवाह के समय का बात करें तो विवाह के समय उसका आयु कितना रहा होगा? क्योंकि रेशियो में 4 है तो 6 चौक 24 वर्ष। ठीक है, और विवाह यानी कि प्रेजेंट टाइम का अगर हम बात करें अभी का, तो ये रेशियो में 5 यानी कि 6×5 = 30 वर्ष। तो इसका अभी जो आयु है वो कितना है? 30 वर्ष है। लेकिन इसका पुत्र का आयु का हम बात करें तो इसका पुत्र का आयु कितना है? पुत्र का आयु जो है वो इसके आयु का 1/10 है, तो इसका आयु कितना है? 30 है और इसका पुत्र का आयु 1/10 है। अब 1 0 से 0 काटेंगे यानी कितना आ गया? 3 वर्ष। इसका मतलब ये है कि कंचन का पुत्र का जो आयु है वर्तमान में वो कितना है? 3 वर्ष है और यही अपना आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सुधा एवं उसकी माँ की वर्तमान आयु का योग 63 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व सुधा की माँ की आयु की 4 थी। तो बताया कि सुधा की माँ की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, यानी कि दोनों का जो योगफल दिया हुआ 63 वर्ष है। ठीक है, अगर दोनों का योगफल अगर 63 वर्ष है तब ध्यान से हम देखेंगे, अगर इसकी माँ के आयु को अगर हम 1 वर्ष मान लें, ठीक है, तो इसका वर्ष कितना हो जाएगा? यानी कि सुधा की माँ का आयु का एज अगर हम 1 वर्ष मान लें तो सुधा की आयु कितना हो जाएगा? 63 - 1। ठीक है, अब कहा ये जा रहा है कि 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले का अगर हम बात करें तो 4 साल ये भी कम रहा होगा और 4 साल ये भी कम रहा होगा। ठीक है, 4 साल पहले का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अभी 10 साल का होगा तो 4 साल पहले कितना होगा? 6 साल का होगा। अगर कोई व्यक्ति अभी अगर 20 साल का होगा तो 4 साल पहले कितना होगा? 16 वर्ष का होगा। तो ये 4 साल पहले का बात करें तो 4 साल क्या कर लिए हम? घटा लिए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 साल पहले जो है सुधा की माँ की आयु सुधा की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, यानी कि सुधा की माँ की जो आयु है वो सुधा की आयु की 4 गुनी थी। ये 4 गुनी थी, हमको क्या करना है? बराबर करना है। अच्छा, ये 4 गुनी थी, अगर इसको हम 4 से गुना कर ले, ठीक है, तो आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब अगर हम बात करें तो x - 4 = कितना होगा? 63 में से 4 घटाएंगे, ठीक है, कितना होगा? 59 और -x × 4। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो x - 4 बराबर इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 × 5 = 20 और 3 = 23। ठीक है, और -x होगा, सॉरी 4x होगा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो अब ये जो 4x है वो इधर लाएंगे तो पहले से x ऑलरेडी है और ये माइनस में 4x है, इधर आएगा तो प्लस में 4x होगा। तो 4x और ये भी x को जोड़ लेंगे तो 5x होगा बराबर। अब अगर हम बात करिए -4 है, जैसे इसको RHS में भेजेंगे तो ये प्लस में होगा, तो 236 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 240 होगा। और ये 5 से भाग दे देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 × 20 और 5 × 40 यानी कि 48 वर्ष, और ये सुधा की माँ की आयु है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन के सामने है। 5 वर्ष पूर्व बिन्नी की आयु विकास की आयु की 1/3 थी। बिन्नी की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो विकास की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है,
अगर हम बात करें 5 वर्ष पहले का, ठीक है, 5 वर्ष पहले का ये कहता है कि बिन्नी की आयु विकास की आयु की 1/3 थी, ठीक है। ये बिन्नी है और ये विकास है, ठीक है। ये 5 साल पहले का अगर हम बात करें, ये 5 साल पहले का, तो इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व बिन्नी की आयु विकास की आयु की 1/3 थी, ठीक है। बिन्नी की जो आयु है विकास की आयु की 1/3 थी, ठीक है। अगर इसके आयु को अगर हम 3 मान ले तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि बिन्नी की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, ठीक है। बिन्नी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 17 वर्ष है। अगर हम बात करें इसके रेशियो को हटा ले, ठीक है, तो ये x होगा और ये क्या होगा, 3x होगा। कहता है बिन्नी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 17 वर्ष है, ठीक है। तो बिन्नी की वर्तमान आयु 17 वर्ष है और ये 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है कि ये जो है 5 साल पहले का ये रेशियो दिया हुआ है और वर्तमान का जो आयु है वो कितना है, वो है आपका 17 वर्ष, ठीक है। तो 17 में से अगर 5 घटाते हैं तो 12 होगा। मतलब ये है कि x का मान कितना है, 12 है, ठीक है। x का मान 12 है, क्यों, क्योंकि ये 5 साल पहले का दिया हुआ है और 5 साल पहले का अभी हम निकाले हैं, ठीक है। इसका वर्तमान आयु दिया हुआ है 17 वर्ष और 5 साल पहले हम चले गए तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 12 वर्ष रहा होगा। और यही आपका रेशियो है जो कि 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें विकास का 5 साल पहले आयु कितना रहा होगा, तो 5 साल पहले विकास का 3x है, ठीक है। तो 12 कितना होगा, 36 वर्ष। लेकिन ये 5 साल पहले का है, लेकिन पूछा गया आपसे वर्तमान आयु कितना है, ठीक है। तो अगर हम वर्तमान आयु का बात करेंगे तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु जैसे ही निकालेंगे तो 5 साल पहले का ये 36 वर्ष है और 5 साल ये क्या होगा, बढ़ जाएगा और 5 साल जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो इसका एज यानी कि वर्तमान एज कितना हो गया, 41 वर्ष हो गया। और यही जो है विकास की वर्तमान आयु है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यदि गोपाल की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेष को 18 से भाग देते हैं तो अशोक की आयु प्राप्त होती है। मनीष की आयु 5 वर्ष है तथा अशोक मनीष से 2 वर्ष छोटा है। गोपाल की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार ही हमको चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहा है कि गोपाल की वर्तमान आयु में अगर 6 साल घटा ले, ठीक है। गोपाल की वर्तमान आयु को हम जी ही मान लेते हैं, ठीक है। गोपाल की वर्तमान आयु में अगर 6 साल घटाकर और 18 से हम भाग देते हैं ना, तो ये किसका आयु प्राप्त होता है, हाँ, ये अशोक का आयु प्राप्त होता है, ठीक है। अशोक को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहता है आपसे, मनीष की आयु 5 वर्ष है तथा अशोक मनीष से 2 वर्ष छोटा है। यहाँ पे एक मनीष है, ठीक है, और मनीष की आयु दिया हुआ कितना, 5 वर्ष है। लेकिन कहता है कि अशोक जो है ना वो मनीष से 2 साल छोटा है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि मनीष अगर 5 साल का है और अशोक जो है मनीष से 2 साल और छोटा है, तो छोटा का मतलब क्या है, ये 3 साल का ही होगा, ठीक है। अशोक कितना साल का होगा, 3 साल का होगा, ठीक है, यानी कि 3 वर्ष का होगा। तो पूछा जा रहा है कि गोपाल का वर्तमान आयु कितना है, ठीक है। तो गोपाल का आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ए में 18 से गुना कर लेंगे तो 18a, ठीक है। और ये जो माइनस 6 इधर आएगा तो +6 हो गया। अब अगर हम बात करें कि a का मान अगर हम 3 रख दें, ठीक है, तो 18 गुने 3 और +6, तो 18 में 3 से गुना करेंगे 54 और 6 कितना होगा, 60 होगा। इसका मतलब ये है कि जो गोपाल है उसका वर्तमान आयु कितना है, 60 वर्ष है और यही अपना आंसर है। तो 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यदि पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से हम समझेंगे, ठीक है। ये अगर पिता कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब हम तुम्हारे एज का था, ठीक है, यानी कि जब तुम पैदा हुए थे तब हम तुम्हारे उम्र का था, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर पिता जो है 18 साल का रहा होगा उस टाइम, ठीक है, और अभी जो है उसका बेटा चूँकि 18 साल का है, अब ध्यान समझेंगे, अगर मान के चलते हैं कि उसका बेटा जो है 18 साल का हो चुका है ना, उसका बेटा जो 18 साल का हो चुका है, तो कहता है तुम्हारे जन्म के समय हम कितना थे, तुम्हारे एज का थे, मतलब कितना साल का रहा होगा, 18 साल पहले का रहा होगा, ठीक है, यानी कि 36 साल का रहा होगा। अगर हम बात करें कि अगर बेटा का जो उम्र है, पुत्र का उम्र 20 साल है, ठीक है, अगर 20 साल है तो कहता क्या है कि अभी जो है ना, जो जितना वर्ष के तुम हो, यानी कि तुम 20 वर्ष के हो, तो हम
जिस टाइम तुम जन्म लिए थे ना उस टाइम हम तुम्हारे एज के थे, मतलब 20 वर्ष के ही थे, ठीक है। तो 20 वर्ष के थे मतलब क्या होगा, 40 साल का रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी एज होगा पिता का वो पुत्र के जन्म के समय कितना रहा होगा, वो मात्र उसके आधा रहा होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि उस टाइम 18 था, अभी कितना है 36 है। पिता का एज उस टाइम 20 था, अभी कितना है 40 है। क्यों? क्योंकि उसका जो बेटा है वो पुत्र है वो भी कितना साल का हो चुका है, 20 साल का हो चुका है, ठीक है। तो आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान आयु कितना था, 36 वर्ष था। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की औसत आयु कितनी, ठीक है। अगर हम बात करें कि हो गया प्ले, तो इसका जो अभी जो वर्तमान एज होगा, अगर हम बात करें कि उस टाइम जो है 18 साल रहा होगा, तो अभी भी क्या है 18 साल है, तो 18 और 18 कितना होगा, 36 होगा। क्यों? क्योंकि पिता का उम्र अभी अगर 36 वर्ष है तो 18 वर्ष का उसका पुत्र भी होगा, तभी तो 18 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसका पुत्र का जो एज होगा अभी वो कितना होगा, उसका आधा होगा, यानी कि 36 का आधा कितना, 18। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि 5 साल पहले एज कितना रहा होगा। तो वर्तमान एज अगर 18 वर्ष है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 5 साल कम रहा होगा। और 5 साल कम करेंगे तो कितना रहा होगा, 18 - 5 यानी कि 13 वर्ष, ठीक है। और यही अपना आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दोगुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष है तो अजय की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान समझेंगे, ठीक है। कहता क्या है कि सचिन और अजय, ठीक है, ये सचिन और अजय है, सचिन है और अजय। अगर हम बात करें क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन ये कहता है 10 वर्ष पहले, ठीक है, यानी कि 10 वर्ष पहले जो है वो सचिन की आयु जो है वो अजय की आयु से दोगुनी है, ठीक है। सचिन की जो आयु है अजय से कितनी है, दोगुनी है। ये 2 है तो ये 1 है, ये 2x मान लेते हैं, ठीक है। और x में 1 से गुना करें कितना होगा, x होगा, ठीक है। रेशियो ना मानकर हम x वाला ही मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद कहता है सचिन की आयु 40 वर्ष है, ठीक है। 10 वर्ष बाद सचिन की आयु कितना है, 40 वर्ष है। 10 वर्ष बाद का बात किया जा रहा है। अच्छा, हम ध्यान से समझेंगे, 10 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि वर्तमान जो आयु है उससे 10 वर्ष बाद 40 साल का है, तो अभी कितना साल का होगा, 30 साल का होगा, ठीक है। लेकिन ये जो रेशियो दिया हुआ है वो, यानी कि ये जो मान दिया हुआ है वो 10 साल पहले का दिया हुआ है। तो अगर हम बात कर ले 10 साल बाद का, तो ये दिया हुआ 40 वर्ष है, लेकिन हम वर्तमान का जैसे ही बात करेंगे तो 10 साल पहले तो वो 40 साल का होगा, लेकिन अभी वर्तमान कितना साल का होगा, 30 साल का होगा। और यहाँ जो हमारा मान दिया हुआ है वो 2x है, वो 10 साल पहले का है, तो 30 साल में से और 10 हम घटा लेंगे तो कितना होगा, 20 वर्ष। और ये 2x का मान कितना है, 20 वर्ष है, तो x का मान कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो अजय का आयु कितना है, 10 है। कब, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले जो है अजय का आयु 10 वर्ष है, तो वर्तमान आयु का हम बात करेंगे, ठीक है। तो वर्तमान आयु कितना होगा, तो अभी चूँकि अजय का आयु 10 साल पहले अगर 10 साल पहले अगर 10 साल रहा होगा, ठीक है, तो 10 साल और इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 10 और 10 20, और यही अपना आंसर है। यानी कि अजय का जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है। तो उम्मीद है ये वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन आपको बताए हैं वो आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। लेकिन अगर किसी तरीके का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। आगे कौन सा चैप्टर आपको चाहिए वो भी हमें बताइए। तो मिलते हैं एज के आखिरी पार्ट के साथ, चूँकि हम जो भी क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट उस सबको डिस्कस कर रहे हैं, और आखिरी पार्ट हमारा बचा हुआ है, तो उससे डिस्कस करने के बाद हमें नहीं लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इससे डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एज के पार्ट 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।